हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बिहार बोर्ड का जो 2023 में 12th का एग्ज़ाम होने वाला हूं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, यानी 5 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें से मैं आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस बताने वाला हूं। दोस्तों, सिलेबस जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको रास्ता नहीं मिलेगा तब तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाइएगा। तो सिलेबस क्या है कि आपका एक रास्ता है, तो सबसे पहले उस रास्ते को समझना होगा और जानना होगा कि मेरा सिलेबस क्या है, और उसके अनुसार आप पढ़ाई कीजिएगा, तभी उस लक्ष्य तक पहुंच पाइएगा जो आप मार्क्स चाहते हैं, जो आप अंक चाहते हैं, वहां तक आसानी से पहुंच पाइएगा। ओके दोस्तों, तो आपका सिलेबस जो है क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में हम सब लोग समझेंगे सब्जेक्टिव। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप लोगों का हिंदी का जो है 100 अंक का परीक्षा होता है, इसमें कोई आपका प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बात करते हैं, उसके बाद में हम लोग सब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो आपके जो एग्जाम में है, जो 12th के एग्जाम में हिंदी के पूछा जाएगा, वो चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, सबके लिए ये है। तो उसमें से जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, अब क्वेश्चन कितने आएंगे? 60। पहले कोरोना काल 2 साल जो था उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें आपसे 50 का उत्तर मांगा जाता था, यानी 50 उत्तर आपको अनिवार्य है उसमें देना। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि आपको मात्र 60 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको उत्तर देना जो अनिवार्य है वो कितना है? 50 है, यानी 50 जो है आप क्या करेंगे, उत्तर देना आपको अनिवार्य है। 85 पर वो मार्कशीट पर आपको टिक लगाना है। ओके, अभी जो 50 जो ऑब्जेक्टिव है, एक कहाँ से पूछा जाएगा और किस तरह से पूछा जाएगा, ये पहले समझिए, उसके बाद पढ़िए, तब देखिए 50 में 50 कैसे आपको आता है। देखिए, सबसे पहले दिगंत भाग 2 जो आपके किताब का नाम है, उसमें जो होते हैं 3 चीज है। देखिए क्या क्या है, गद्यखंड है, काव्यखंड है और प्रतिपूर्ति है। गद्यखंड है, काव्यखंड है और क्या है? प्रतिपूर्ति है। गद्यखंड में आप देखिएगा तो 13 चैप्टर मिलेगा विषय सूची में, और काव्यखंड में देखिएगा तो 13 चैप्टर मिलेगा आपको, और प्रतिपूर्ति जो देखिएगा उसमें 3 चैप्टर आपको मिलेगा। ओके, उसके अलावा व्याकरण भी है, उसके अलावा व्याकरण भी है, यानी इस दिगंत भाग 2 में से गद्यखंड, काव्यखंड, प्रतिपूर्ति में से आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे। इस प्रतिपूर्ति जो देख रहे हैं 3 चैप्टर जो है, इसमें 2 से 3 मार्क्स ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। और बाकी जो है इसमें से कुछ पूछे जाएंगे, और अधिक से अधिक लगभग 40 से 50% तक व्याकरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, बाकी जो रहते हैं इन तीनों से रहते हैं। तो इसलिए व्याकरण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका करता है, और व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। वो कौन से टॉपिक होते हैं और क्या क्या पढ़ेंगे कि व्याकरण से मेरा कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन ना छूटेगा, तो उसको समझिए। तो सबसे पहले व्याकरण का जो टॉपिक होता है वो देखिए कौन कौन से टॉपिक होता है। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार है, संज्ञा है, लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, उपसर्ग है। उसके बाद आपका प्रत्यय है, संधि है, समास है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे है, अलंकार है, रस है, अनेक शब्द के एक शब्द भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो टोटल व्याकरण का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़िएगा तो इसमें से जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो 40 से 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जो 2023 के एग्जाम में, उसको आप सॉल्व कर पाइएगा, और आसानी से 50 में 50 यानी 50 में 50 आपको अंक आसानी से आ जाएगा, अगर इसको फॉलो कर लीजिएगा तब। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव कि सब्जेक्टिव जो है कितने अंक का पूछता है, कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का होता है, और कितने क्वेश्चन में कितना का उत्तर देना अनिवार्य होता है। सब्जेक्टिव जो 50 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी जो सब्जेक्टिव को जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विषयनिष्ठ बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव को वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव को विषयनिष्ठ। ये जो 50 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको समझिए। देखिए, निबंध जो है, सबसे पहले आपका निबंध देखिए। निबंध जो है, प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ उत्तर देना अनिवार्य है, और यहाँ अंक लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले निबंध जो प्रश्नों की संख्या होगी कितनी होगी? 6 होगी। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 6। उत्तर देना कितना है होगा? तो उत्तर देना है 1। उत्तर कितना का देना है? 1 ही का देना है, यानी 6 प्रश्न आपके पास ऑप्शन रहेंगे, और उत्तर कितना का देना है? मात्र 1 ही का देना है। और एक क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 8 नंबर का। तो 1 गुने 8 बराबर कितना हो गया? 8। यानी आपका निबंध कितने नंबर का रहेगा? टोटल 8 नंबर का रहेंगे। अब देखिए, उसके बाद पूछा जाएगा व्याख्या। क्या पूछा जाएगा? व्याख्या। व्याख्या के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने रहेंगे आपको?
4 रहेंगे। कितने रहेंगे? रहेंगे 4। उसमें से आपको जवाब कितना का देना है? ओनली 2 का देना है, मात्र 2 का जवाब देना है। और एक क्वेश्चन जो होगा कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। तो 2 चौका कितना हो गया? 8, यानी व्याख्या भी आपको कितने मार्क्स का हो जाएगा? 8 मार्क्स का, सॉरी 8 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी पत्र जो है 2 पूछा जाएगा आपसे। पत्र प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा? 2 पत्र, दोनों पत्र ही रहेगा। और एक पत्र पूछ, उसको आपको जवाब देना है। मात्र दोनों में से एक जो आपको मन में हो वो जवाब दे दीजिएगा, जो आपको आसान लगे। और एक जो पत्र है वो 5 नंबर का रहेगा, और 5 एकम 5, यानी एक ही का जवाब देना है। तो आपका पत्र लेखन कितने नंबर का हो गया? 5 नंबर का। संक्षेपण, संक्षेपण जो है उसकी संख्या होती है क्वेश्चन की 2। संक्षेपण कितने पूछे जाएंगे? 2। आपको जवाब कितना का देना है? 1 का। और एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, यानी 4 एकम 4, यानी संक्षेपण कितना का हो गया? टोटल 4 नंबर का। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न कहिए या अति लघु उत्तरीय कहिए, 2-2 नंबर का प्रश्न होता है। तो दीर्घ पूछता है, और उसके बाद में तो हम लघु में रख लिए हैं इसको। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 10 प्रश्नों की संख्या होगी। उसमें से आपको जवाब कितने का देने हैं? 5 का जवाब देना है। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 5 दूनी कितना हो गया? 10। आपका 10 मार्क्स का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 6 रहेगी। उसमें से आपको जवाब कितना का देना है? 3 का देना है। और एक प्रश्न जो होगा वो 5 नंबर का होगा। तो कितना हो गया? 3 5 15। टोटल कितना मार्क्स हो गया आपका? 50 हो गया। और यही आपका सब्जेक्टिव यानी विषयनिष्ठ का जो है 50 मार्क्स का, यही आपका सिलेबस है। बस इसको फॉलो कीजिए। अब अगर आप सिलेबस शुरू से लेकर के अंत तक देखे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि ये तो आसान है, बहुत ही आसान है, आसानी से कर लेंगे, और कर भी लीजिएगा। बस आप इसको फॉलो कीजिए और सबसे पहले रास्ता समझिए, यानी सिलेबस जो बताता है आपका रास्ता बताता है, इसको फॉलो कीजिए और आराम से पढ़िए, आपका मार्क्स बहुत ही बेटर आएगा। तो दोस्तों ये सिलेबस आपको बहुत ही लाभदायक होगा आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों व्याकरण के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो अभी मैंने आपको बताया, उसका सारे वीडियो जो है, इस पर बहुत सारे ऐसे वीडियो जो अपलोड कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे जो अभी नहीं किए गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वहां से समझना है तो बहुत आसानी से समझाया गया है, क्योंकि आपको जितने पूछे जाएंगे व्याकरण से टॉपिक वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिकली समझाया गया है, यानी दिमाग में सीधे सेट करा दिया गया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए।